नोबिता की क्लास में एक नई लड़की आई है। उसका नाम है सेइको सौतमे। टीचर ने क्लास में सबको सेइको से इंट्रोड्यूस करवाया। क्लास खत्म होने के बाद सभी एक एक करके सेइको से मिलने आए और अपनी अपनी खासियतें शेयर करने लगे। तभी डेकिसुगी बोल पड़ता है, सेइको इतना सब तुम कैसे याद रखोगी? लेकिन सेइको तो पहले से तैयार थी। उसने सभी को एक एक प्रोफाइल कार्ड दिया। इस कार्ड में उसने अपना नाम, पता, पसंद नापसंद और अपनी खासियतें लिख रखी थी। ये आइडिया सबको बहुत पसंद आया। स्कूल खत्म होने के बाद घर जाते वक्त नोबिता के दोस्त चर्चा करने लगे कि वे अपने प्रोफाइल कार्ड को कैसे बनाएंगे। सभी उत्साह में थे, लेकिन नोबिता चुपचाप था। घर पहुंचकर वह बहुत सोचने के बाद भी अपने प्रोफाइल कार्ड के लिए कुछ लिख नहीं पाया। उसे लगता था कि उसके पास लिखने लायक कोई अच्छा गुण ही नहीं है। तब वह डोरेमोन से पूछता है, मैं अपने प्रोफाइल कार्ड में अपने बारे में क्या लिखूं? डोरेमोन मजाक में कहता है, तुम लिख सकते हो कि तुम सुपर स्पीड में सो जाते हो और बेकार कामों में तुम्हारी बुद्धि कितनी अच्छी चलती है, वो भी लिख सकते हो। डोरेमोन की ऐसी बात सुनकर नोबिता डिप्रेशन में चला जाता है। तब डोरेमोन एक गैजेट निकालता है जिसका नाम है शो ऑफ प्रोफाइल लैंप। इस गैजेट की खासियत यह है कि नोबिता प्रोफाइल कार्ड में जो भी लिखेगा वह सच हो जाएगा। ये सुनकर नोबिता खुशी से उछल पड़ता है और कार्ड में लिखना शुरू करता है। वो पढ़ाई में स्कूल का टॉपर है, स्पोर्ट में कमाल का है, फाइटिंग में उसके साथ कोई नहीं जीत सकता और लड़कियां उसके लिए पागल हैं। लिखते ही नोबिता के घर के बाहर कुछ लड़कियां आ जाती हैं। वे नोबिता से मिलने के लिए पागल हो रही हैं और उसकी तारीफ में व्यस्त हो जाती हैं। तभी नोबिता की माँ बाजार से लौटती है। लड़कियां उन्हें देखकर और एक्साइटेड हो जाती हैं और उनके ऑटोग्राफ मांगने लगती है। डोरेमोन तब गैजेट में चेक करता है कि नोबिता ने क्या लिखा है। पता चलता है नोबिता ने लिखा है उसके पिता देश के प्रेसिडेंट हैं और माँ एक फेमस मॉडल है। यह देखकर डोरेमोन तो हक्का बक्का रह जाता है। वह जल्दी से नोबिता की माँ को घर के अंदर ले जाता है। तभी लड़कियाँ नोबिता को घेर लेती हैं। डोरेमोन फटाफट नोबिता को भी घर के अंदर खींच लेता है। ठीक उसी वक्त टेलीफोन बजता है। ये सुनियो का फोन है। वह नोबिता से कहती है, मैंने तुम्हारे लिए ढेर सारा अच्छा खाना बनाया है। नोबिता पहले सुनियो की बात को गंभीरता से नहीं लेता और फोन काटने की कोशिश करता है, लेकिन सुनियो के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वह उसके घर चला जाता है। नोबिता और डोरेमोन सुनियो के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सुनियो ने तो जैसे खाने की दुकान खोल रखी है। दरअसल कुछ लड़कियों ने सुनियो से नोबिता से मिलने का तरीका पूछा था। तब सुनियो ने एटीट्यूड दिखाते हुए कहा था, नोबिता तो मेरा बचपन का दोस्त है, मैं बुलाऊंगी तो वह हमारे घर चला आएगा। इसलिए सुनियो ने नोबिता को बुलाया। नोबिता की क्लास की लड़कियां उसका इंतजार कर रही थी। नोबिता को देखकर वे बहुत खुश हो जाती है, लेकिन डोरेमोन को किसी खतरे का अंदाजा हो जाता है और वह नोबिता को बार बार वहाँ से जाने को कहता है। तभी सुनियो बोलता है, सेइको यहाँ नोबिता से मिलने आ रही है। नोबिता डोरेमोन की बात नहीं मानता और वहीं रुक जाता है। सुनियो आगे कहता है, सेइको ने सुना कि नोबिता यहाँ आ रहा है, इसलिए वह बहुत खुश थी और नई जगह पर पढ़ाई में उसे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए वह हमारे टॉपर नोबिता की हेल्प लेना चाहती है। तभी सेइको और शिजुका सुनियो के घर की कॉलिंग बेल बजाते हैं। सुनियो जैसे ही दरवाजा खोलने जाता है, डोरेमोन नोबिता से कहता है, अगर तुम सेइको की पढ़ाई में हेल्प करने गए तो तुम्हारा सारा झूठ पकड़ा जाएगा, क्योंकि तुम तो असल में पढ़ाई में डब्बा हो। यह सुनकर नोबिता और डोरेमोन फटाफट पीछे के दरवाजे से भाग निकलते हैं। सुनियो के घर से काफी दूर आने के बाद डोरेमोन नोबिता से कहता है, नोबिता इस झूठे प्रोफाइल को छोड़ दो। लेकिन नोबिता की मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होती। अचानक जियान वहाँ धमकता है। वह बहुत गुस्से में है क्योंकि लोग कह रहे हैं कि फाइटिंग में नोबिता से कोई जीत नहीं सकता। जियान यह बर्दाश्त नहीं कर पाता और नोबिता से लड़ने की ठान लेता है। नोबिता जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन जियान उसका पीछा नहीं छोड़ता। आखिरकार प्लेग्राउंड में जियान नोबिता को पकड़ लेता है और उसे मारने की तैयारी करता है। तभी सेइको, शिजुका और सुनियो वहाँ पहुँच जाते हैं। हालात खराब देखकर डोरेमोन अपना इनविजिबल केप निकालता है। वह नोबिता को बचाना चाहता है, वरना सेइको के सामने नोबिता की इज्जत का फालूदा बन जाएगा। जब जियान नोबिता को मारने के लिए हाथ उठाता है, डोरेमोन उसके सामने खड़ा हो जाता है। इस तरह नोबिता को बचाने की कोशिश में डोरेमोन को जियान से खूब मार पड़ती है। एक बार वह जियान को गिरा भी देता है। आखिर में डोरेमोन अपने सुपर स्ट्रांग सिर से जियान की पीठ पर वार करता है। जियान गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। ये सब देखकर सेइको समेत सभी हैरान रह जाते हैं। सेइको जियान की हालत देखकर उसकी मदद के लिए जाती है। नोबिता खुशी में सेइको के सामने बड़ाई करने लगता है, लेकिन सेइको गुस्से में कहती है, जो लोग कमजोरों पर बड़ाई करते हैं मुझे वे पसंद नहीं। यह सुनकर नोबिता का दिल टूट जाता है। घर लौटकर गुस्से और दुख में वह अपना प्रोफाइल कार्ड फाड़ देता है। इतना कुछ करने के बाद भी सेइको उससे नाराज हो गई, तो अब इसका कोई फायदा नहीं। सेइको के लिए नोबिता का मन बहुत खराब हो जाता है। अगले दिन स्कूल में सभी अपने प्रोफाइल कार्ड सेइको को देते हैं, लेकिन नोबिता चुपचाप अपनी जगह बैठा रहता है। शिजुका जब उसके प्रोफाइल कार्ड के बारे में पूछती है तो जियान और सुनिया कहते हैं, नोबिता के प्रोफाइल कार्ड में तो कुछ अच्छा होगा ही नहीं। टिफिन के समय सभी बाहर खेल रहे होते हैं, लेकिन नोबिता उदास होकर क्लासरूम में बैठकर कैट्स क्रेडल खेल रहा होता है।
तभी सेइको वहाँ आती है और कहती है, कैट्स क्रेडल मेरी दादी ने मुझे सिखाया था, मुझे यह बहुत पसंद है। वह खुद से नोबिता को अपनी कैट्स क्रेडल स्किल दिखाती है। नोबिता भी हैरान हो जाता है। इस तरह वे दोनों ढेर सारी बातें करते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद घर लौटकर नोबिता डोरेमोन को बताता है, आखिरकार सेइको मेरी दोस्त बन गई, लेकिन वह स्कूल से ट्रांसफर लेकर चली जा रही है। लेकिन नोबिता के मन में एक आत्मविश्वास जाग चुका है। यही आज का एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।